और चंद्रमोहन जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूं कि ये उस बात पर भी मोहर लगाता है जो प्रधानमंत्री बार बार आप पर हमला बोल रहे हैं, आप पर आरोप लगा रहे हैं। यही कांग्रेस का हिडन एजेंडा है जो अंकल सैम बता रहे हैं, एक्सपोज कर दिया उन्होंने। देखिए क्या होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक फूला लेके आते हैं विपक्ष के लिए और अपने लिए एक जुमला लेके आते हैं। जब वो बहुत बड़ी बात बोल देते हैं तो उन्हीं के नेता के कहते हैं उसे जुमला। अच्छा। और कोई अगर नेता बात बोल दे तो उसको वो उठा के अपनी बातों में घुमा के पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी अगर नॉलेज पूरी ना हो तो मैं उन्हें बता दूं कि 1985 के अंदर एसटी ड्यूटी को राजीव गांधी जी ने खत्म कर दिया था। और इसी तथ्य के ऊपर 2014 में, ये भी तो बताइए ना चंद्रमोहन, दे तो दूं ना पूरी। हाँ। थोड़ा समय तो दे दीजिए, हाँ। बाद में प्रश्न पूछ लेना। हाँ। और इसी तथ्य पे 2014 में जयंत सिन्हा ने स्वाधीन ग्रुप पर इसको लागू करने के लिए कहा था। और 17 में इसी रिपोर्ट के ऊपर मोदी सरकार तैयार हुई थी। 18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी इस पे तैयार हुए थे। तो ये डर जो आपने नोटबंदी में मेरी देश की जनता पे और इस भारत की देश की जनता पे डाला था, जिस मंगलसूत्र की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, वो तो आपने एक बार छीना ही है। और कब कदर करते हैं मंगलसूत्र की? जब मणिपुर के अंदर महिलाओं के एक जवान की महिला को घुमाया जाता है, उस पे मणिपुर नहीं याद आता है, मणिपुर पे मंगलसूत्र याद नहीं आता है। तो जब मुद्दों से हटेगा ना हिमानी जी इलेक्शन, और इलेक्शन में जब हार दिखने लग जाएगी तो फिर देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा डमरू ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे वो देश की जनता का। अरे पर ये अंकल सैम कौन सा डमरू बजा रहे हैं? ये बताइए ना कि वो सबसे खराब आर्थिक नीति में से था इसलिए उसको हटाया गया। आपने तमाम चीजें तो गिनवा दी पर ये तो बताया नहीं। और उस पर भी आ जाइए, वो हुआ तो हुआ, एक बार फिर हो गया। किस चीज के लिए? एक बार 1984 में हुआ था, शायद आप मिस कर रहे हैं, आपको वो भी बता देंगे अभी। लेकिन उनका तो नाम ही हुआ पड़ गया। देखिए वो उस तरह के बयान बीरो की अगर कथा करेंगे तो फिर भाजपा की कथा तो इतनी ज्यादा है कि वो संविधान तक आपके ओवरसीज चीफ है, आपके ओवरसीज प्रेसिडेंट है आपके। अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो भी संविधान। जयराम रमेश ट्वीट करके कह रहे हैं कि मेंटोर हैं कई लोगों के, उनको वो आपके थिंक टैंक हैं, ओवरसीज चीफ हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? एक बार सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेती हूँ इस पे। हाँ, मैं चंद्रमोहन जी को बड़े पेशेंस से सुना, आग्रह रहेगा वो भी ऐसे ही सुने। देखिए अभी क्या हालत है, जो सैम पित्रोदा जी है ना, वो मात्र सैम पित्रोदा जी है, अंकल सैम नहीं है। हाँ। वो गुरु जी हैं। हाँ। और कहते हैं ना कि गुण मिले तो गुरु बना और चित मिले तो चेला। इनके साथ वो वाली हालत है। जो सैम पित्रोदा जी कह रहे हैं वही तो मंशा है राहुल जी की। आज तीसरा चौथा दिन हो चुका, कांग्रेस पार्टी से फैक्ट पर एक बात पूछी जा रही है। कोई पुरानी बात मत करिए, कोई बयान की बात नहीं है। एक से सिंगल पॉइंट एजेंडा पूछा जा रहा है। आपके नेता अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि इस देश की संपत्ति का सर्वे करके तेलंगाना में 6 अप्रैल को खड़े होकर राहुल गांधी कहते हैं हम देखेंगे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, हम सबका असेसमेंट करेंगे और फिर ठकाठक गरीबी हटा देंगे। ये ठकाठक गरीबी किसकी हटाना चाह रहे हैं? ये कौन सा वोट बैंक है जिसके कारण आपने अपने मैनिफेस्टो को वही बना डाला जो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो हुआ करता था? जो 1936 में मुस्लिम लीग कह रही थी वही कांग्रेस पार्टी 2024 में कह रही है। उस तुष्टीकरण के वोट के लिए कांग्रेस पार्टियां जितना आगे चली आई कि पर्सनल लॉस को बचाएंगे। ये कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में भी ये लोग एक विशेष माइनॉरिटी को जोड़ने का काम करेंगे, एक विशेष माइनॉरिटी को। ये कह रहे हैं कि देश में, मतलब हैरानी है मुझे कि जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट भी धर्म के आधार पर अगर कोई कह रहा है तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। अगर आप चुनावों में जाते हैं और ऐसी बातों को लेकर के जाते हैं तो देश की जनता आज आपसे पूछ रही है। और मैं कहना चाहता हूं हिमानी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जनधन के अकाउंट में पैसा दिया, क्या कांग्रेस पार्टी छीनना चाहती है? देश की जनता को मकान दिया, क्या कांग्रेस पार्टी छीनना चाहती है? किसकी संपत्ति लेना चाहते हैं? क्विक रिएक्शन फिर मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी और अवनीश जी का रुख करूंगी। स्पष्ट करे। इसके अतिरिक्त आप चुनावों में जाकर के लोगों को बरगलाने का काम नहीं कर सकते। तुष्टीकरण इससे ज्यादा नहीं चलेगा। आपको स्पष्ट करनी पड़ेगी आपकी मंशा। अगर आपने स्पष्ट नहीं करी तो देश की जनता बड़ी समझ। क्विक रिएक्शन, किसकी संपत्ति आप लेना चाह रहे हैं? मतलब आप सत्ता में आएंगे तो सिर्फ 45% ही उसका होगा, यानी कि उसके माता पिता का हिस्सा जो उसके पास आएगा सिर्फ 45%। 55% तो मालिकाना हक सरकार के पास चला जाएगा। यही है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। टकाटक कैसे आएगा? 16 लाख करोड़ रुपया जो मित्र मंडली का माफ करा
देश के प्रधानमंत्री ने अगर वो 16 लाख करोड़ रुपया माफ ना करा था, टकाटक देश के बेरोजगार के पास 1 लाख रुपए आता, वो बाजार में जाता और देश की इकोनॉमी खड़ी करता। देश की महिला जो आज इस बदरी हालत के अंदर है, जिसको 400 का सिलेंडर आप 1200 में देते हैं, तो उनको उसमें मदद मिलती। देश का वही बुनकर व्यापारी जो अधीन हो गया आपके 3 पूंजीपतियों के पास, आज उसको उनके पास आरक्षित न होना पड़ता, वो खड़ा होता। और देश का वही किसान जो आपसे एमएसपी मांग रहा है और आप उनको 700 किसानों को मारने के बाद दोबारा आके खड़े करते हो दरबार के ऊपर, उसको आपके पास आना ना पड़ता। लेकिन आप तो क्या है, आपने तो चाकरी कर रखी है। ऐसे में सिद्धार्थ जी वर्सेस चंद्रमोहन जी होता रहेगा। चंद्रमोहन जी शर्माइए तो मैं दे रहा हूं, अभी आपने कहा था इंटरप्ट, आज इंटरप्ट नहीं करेंगे। नहीं, पर ऐसे तो फिर चंद्रमोहन जी वर्सेस सिद्धार्थ जी चलता रहेगा, बाकी केस भी है। और बता दूं मैं आपसे, टकाटक देने की बात एक्सप्लेन करिए। मेरे नेता ने जुमला नहीं बोला है और दम के साथ कह रहे हैं कि अगर सत्ता आई तो देश की हर नारे को, हर युवाओं को 10 सेकंड ले रहा हूं, मेरे को अवसर दिया गया। मैं 10 सेकंड ले रहा हूं। ठीक है, बाकी मेहमान भी है मेरे पास, बाकी मेहमान भी। 20 लाख वो वैकेंसी भरेंगे जो आपने अभी दूसरा, बल्कि आपके लिए तो तीसरा राउंड भी आएगा। अभी मैं ये कहूंगी, क्विक रिएक्शन। चंद्रमोहन जी जो खटाखट ये जो कर रहे हैं आपके नेता, ये विशेष तौर से जिसके लिए कर रहे हैं उनकी भी बात कर लीजिए, पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स, उनकी भी बात कर लीजिए। जब देश में आप वक्फ की संपत्ति दे रहे थे तो सिर्फ वक्फ को क्यों दी? लुटियंस की संपत्ति दे देते, दलितों को दे देते, वंचितों को दे देते, शोषितों को। करना उनके लिए है, वोट उनका चाहिए, तुष्टीकरण वहां करेंगे, इशारा वहां देना है, और यहां बैठ करके बात करेंगे बुनकरों के लिए ऐसा करेंगे, इनके लिए वैसा करेंगे। अरे वोट जिनका ले रहे हैं, जिनके लिए बातें कह रहे हैं, जिनके लिए आपके सारे नेता लगे हुए हैं, जो पंक्ति में अखरी है और जिसका देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है, उसकी भी बात जरा टीवी पे कह दीजिए। एड़ी मेड़ी मत करिए। बोला आपने। ठीक है, एक करके, अब एक कर मैं अवनी जय अवस्थी जी, ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो प्राइवेसी का भी हनन है ना। और ये तो पेगासस की बात करते थे, इनको तो पेगासस पर आपत्ति हो रही थी, लेकिन फिर ये क्या है? ये हिमानी जी, ये जितने चैनल्स पर बहस हो रही है शायद उसमें उतनी गंभीरता भी नहीं है जितना गंभीर विषय है। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ सवाल जवाब किया या जो बयान दिए, उसके बाद सैम पित्रोदा कोई आम आदमी नहीं है कोई, कि कोई कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में, बाहर जहां भी मीटिंग होती है वो सब सैम पित्रोदा ही ऑर्गेनाइज करते हैं, राहुल गांधी की। ये दोनों लगभग एक हैं, बिल्कुल एक हैं। और आप सैम पित्रोदा ने क्या कहा कि मध्य वर्ग को, समूचे मिडिल क्लास को अब संयम रखना चाहिए, अपनी सारी संपत्ति दे देनी चाहिए। और उसका जो सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं कि उसका फॉलो आउट क्या होगा, उसका मैं बता देता हूं कि क्यों कह रहे हैं ये। कर्नाटक में अभी ये बहुत ओबीसी कर रहे थे ना, कि ओबीसी एक भी नहीं है, एक भी ओबीसी सेक्रेटरी नहीं है, 2 सेक्रेटरी थी। ओबीसी अभी सूची में कर्नाटक में कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम जातियों को इंक्लूड किया, कोई हिंदू जाति नहीं है उसमें, नॉट इवन ए सिंगल। भारत की जनता देख लो और सुन लो, सिर्फ ओबीसी का सारा आरक्षण जो है 27%, वो सिर्फ एक संप्रदाय के लिए जा रहा है। एक तरह से नहीं तो दूसरी तरीके से दे दिया। ये आपको जितना सामान्य लग रहा है उतना सामान्य नहीं है। और अच्छा, उसमें आप ये कहेंगे कि ये नहीं ऐसा हो नहीं सकता। अरे कांग्रेस कर सकती है, जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के शाहबानों के केस को पलट सकती है, कांग्रेस कुछ भी कर सकती है।